हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 6B के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका स्टेटमेंट है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर if 2 is added to both the numerator and denominator, the sum of the new fraction and original fraction is 1 whole 9 upon 20. Find the fraction. तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स। देन अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है 3 मोर है इसके न्यूमरेटर से, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन डिनोमिनेटर बी एक्स प्लस 3। अब इसके हेल्प से हम फ्रैक्शन को राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन फ्रैक्शन बी। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। अब देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में हम 2 ऐड कर ले रहे हैं, तो जो हमें न्यू फ्रैक्शन मिल रहा है उसको हम ओरिजिनल फ्रैक्शन में ऐड कर रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल रही है 1 होल 9 अपॉन 20। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे न्यू फ्रैक्शन को, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा न्यू फ्रैक्शन देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 2 अपॉन हो जाएगा हमारा x प्लस 3 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5। ये हमारा न्यू फ्रैक्शन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे देखिए कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा x अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू वैल्यू हमारी मिल रही है 1 होल 9 अपॉन 20। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट ओवर x प्लस 5। अब इनका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा x ब्रैकेट ओवर x प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 3 एंड इक्वल देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो 21 जा 20, 9 ऐड कर लेंगे तो 29 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 20। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एंड 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। ये वैल्यू होगी। अपॉन देखिए मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का एक्स में तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 5x, 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x एंड 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 एंड इक्वल जो हमारी वैल्यू है ये रहेगा 29 अपॉन 20। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, 5x प्लस 3x 8x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 10x एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ से 6। राइट, ये वैल्यू होगी। डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस हो जाएगा 15 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 29 अपॉन 20। ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 20 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 40x स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 200x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 120 इक्वल 29 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 29x स्क्वायर और यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा प्लस 8 9 जा 72। राइट, एंड 8 2 जा हो जाएगा हमारा 16, 16 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 223। ओके ना, 232। ओके, ये वैल्यू होगी इंटू एक्स। राइट, एंड प्लस यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है 15 का 29 में मल्टीप्लाई होगा तो 15 9 जा देखिए होता है हमारा 135। ओके ना, तो ये वैल्यू हो गई 5, कैरी हो गया 13, 23 जा 30 हो जाएगा और 30 में हम 13 ऐड कर लेंगे
ये हो जाएगा हमारा 43, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को देखिए इस साइड प्लेस करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 40 से 29 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 11x²। यहाँ पे देखिए 200x है और यहाँ पे 232x है, ये इस साइड प्लेस होकर के माइनस होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -32x। राइट, ये वैल्यू होगी। और ये देखिए प्लस हमारा 120 है और ये हमारा जो है 435 प्लस है, वो इस साइड प्लेस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 120 से हम 435 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 315 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है ये है 11। राइट, एंड कांस्टेंट टर्म है हमारा 315। अब बोथ के हेल्प से जो हमें वैल्यू मिलेगी, इसके हमें 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे जिनके सम या डिफरेंस की वैल्यू 32 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू है ना, इससे जो भी हमारी वैल्यू मिलेगी, इससे हमारे 2 फैक्टर्स मिलेंगे 77 एंड 45। राइट, 77 से 45 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 32। ठीक है, हमने इसको देखिए सॉल्व करा था, इसलिए हम इसके हेल्प से जो भी हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिलने वाले हैं हमने आपको बता दिया डायरेक्टली। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा 11x² माइनस 77x प्लस हो जाएगा हमारा 45x माइनस हो जाएगा हमारा 315 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से देखिए हमारा 11x कॉमन है, तो यहाँ पे हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x-7 प्लस यहाँ पे हमारा 45 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x-7 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारा x-7 कॉमन हो जाएगा, x-7 कॉमन हो गया, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 11x नॉट माइनस प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे इफ x-7 इक्वल्स टू 0 और 11x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 7 और यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिलेगा -45/11 जो कि एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम राइट कर लेंगे NA। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 7, तो ये हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू हो जाएगा। डिनोमिनेटर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी इसको डिलीट करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन b, ये देखिए हो जाएगा हमारा 7 एंड डिनोमिनेटर जो हमारा है ये हो जाएगा b 10। 3 ऐड कर लेंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा अब हम उसको राइट कर लेंगे। देन फ्रैक्शन इज, ये देखिए हो जाएगा हमारा 7/10। राइट, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। राइट, यहाँ पे हमारे डिजिट्स x एंड y हो गए। x हमारा 10th प्लेस का डिजिट है और y हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट है। अब देखिए कह रहे हैं कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर है 10x प्लस y, ये हमारा इक्वल है 4 टाइम ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट। ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम x प्लस y के। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। तो यहाँ से देखिए 4x हमारा यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6x एंड इक्वल देखिए 4y से y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3y। इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल्स टू y। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। और देखिए कह रहे हैं कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और इनके जो डिजिट्स है उनके प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड जो हमारा नंबर है 10x प्लस वाई, ये हमारा इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट दैट इज 2x y के। राइट,
ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसमें हम देखिए क्या करते हैं कि y की वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट राइट। हमने टू इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 10x प्लस 2x इक्वल हो जाएगा हमारा 2x इंटू 2x। ये वैल्यू होगी हमारी राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, ये पार्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है 4x कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं x इंटू ब्रैकेट ओवर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 4 से हमने 0 को डिवाइड कर लिया तो वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 ही हो जाएगी। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इफ x इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू देखिए 0 मिलेगा और यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा 3। अब देखिए जो हमारा x का वैल्यू 0 है, अगर हम x की वैल्यू 0 कंसीडर कर ले तो हमें 2 डिजिट नंबर ही नहीं मिलेगा। ओके ना, बिकॉज हमारा x जो है वो 10th प्लेस का डिजिट है और ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो ये जो x इक्वल टू 0 की जो वैल्यू है हमारी, ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम राइट कर लेंगे NA। ठीक है ना, अब जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था उसमें हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था ये था हमारा 2x इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम 2 डिजिट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डिलीट ये पार्ट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन 2 डिजिट नंबर इज, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3 प्लस 6, वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 प्लस 6, दैट इज हो जाएगा हमारा 36। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा 2 डिजिट नंबर जिसको हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 10 पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं कि 27 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स such that the sum of their reciprocals is 3/20. Find the ratio between the numbers. अब हमें नंबर्स के इन बिटवीन रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। लेट यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 पार्ट्स ऑफ 27 आर। फर्स्ट हो गया हमारा x एंड सेकेंड हो गया हमारा 27 माइनस x। हमने लेट कर लिया। यहाँ पे देखिए 27 को हमें 2 पार्ट्स में सेपरेट करना था। अब ये हो गए। अब कह रहे हैं कि इनके रेसिप्रोकल का जो सम का वैल्यू है ये हमारा है 3/20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 1/27 माइनस x और इसकी जो हमारी वैल्यू है इक्वल है 3/20 के। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम देखिए हो जाएगा हमारा x ब्रैकेट ओवर 27 माइनस एक्स, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 माइनस एक्स एंड एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 3/20। ये वैल्यू होगी। एक्स से एक्स हमारा देखिए कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 27/27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 3/20। अब देखिए 3 से ये हमारा 1 टाइम डिवाइड होगा और ये हमारा 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 27x माइनस एक्स स्क्वायर एंड 9 2 जा 18, दैट इज हो जाएगा हमारा 180। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे।
ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा अब हमारा। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, दैट मीन्स जो हमारी लेफ्ट में वैल्यू इसको राइट में प्लेस कर लेते हैं। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये प्लस हमारा 27x है तो ये माइनस हो जाएगा हमारा 27x, और ये हमारी वैल्यू प्लस है तो ये हमारा वैल्यू 180 प्लस ही रहेगी एज इट इज, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब देखिए 180 का हम लोगों को ऐसे टू फैक्टर्स चाहिए जिनका हमें देखिए सम या डिफरेंस की वैल्यू जो हमारी है 27 चाहिए। चलिए यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 90 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 45 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा एंड 5। ठीक है, तो अब हमें चाहिए 27, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे टू फैक्टर्स मिलेंगे 12 एंड 15। ठीक है, 12 एंड 15, राइट। 12 इंटू 15 180 हो जाता है और बोथ को हम ऐड कर लेंगे तो 27 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 15, यहाँ पे हमारा 12 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 15 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू है x माइनस 15 कॉमन हो जाएगा तो सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस 12 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब इसको हम राइट करेंगे इफ x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिलेगी 15 और x की वैल्यू मिल जाएगी हमारी 12। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू 15 और 12। ठीक है, यही हमारी वैल्यू होगी। जब हम 15 कंसीडर करेंगे तो सेकंड हमारा पार्ट जो है वो 12 हो जाएगा, 12 कंसीडर करेंगे तो सेकंड पार्ट हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू मिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम इसको राइट कर लेंगे, देन टू या बोथ पार्ट्स आप कर सकते हैं, देन बोथ पार्ट्स ऑफ 27 आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 15 एंड 12 और हम कर लेंगे 12 एंड 15। ठीक है ना, एनीवन कोई भी हमारा हो सकता है पार्ट। अब इनके हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन रेशियो ऑफ बोथ पार्ट। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 15:12 और 12:15। अब इसको देखिए हमारा बोथ जो नंबर है 3 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा हमारा 5:4 और हो जाएगा हमारा 4:5। ठीक है, जो आपको पार्ट्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वही आप आंसर प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन नहीं था तो हमारा कोई भी रेशियो हो सकता है। ठीक है ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6B का ये भी कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।